चलो बॉयज एंड गर्ल्स, लेट्स गेट द पार्टी स्टार्टेड. टेक अराउंड 1 मिनट ऑफ टाइम. लेट्स गो. स्क्रीन नॉट विजिबल. क्यों नहीं विजिबल भाई? सब कुछ विजिबल है. चलिए लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स, फुल कंसंट्रेशन. लेट्स गो. पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने. जो लोग कर चुके हैं रिवीजन करेंगे. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. नहीं क्यों भाई? नियरली 40-45 लोग ना कर रहे हैं, तो मैं बहुत स्लो पढ़ाने वाला हूँ क्लास. ठीक है, जिन लोगों ने किए हो तुम लोग ठीक कर रहे हो, अच्छी बात है, पर मैं बहुत स्लो पढ़ाऊंगा. चलेगा ना भाई? उनका भला करना है थोड़ा सा. ठीक है, जिनका रट्टा लगा हुआ है चलेगा, स्लो करूंगा मैच. ठीक है, चलिए. ओके गुड. उनका भला करना है यार. तुम्हारा तो हो गया, तुम पढ़ लियो. नहीं पढ़े हो जैट के बाद पढ़ेंगे, पता नहीं कब पढ़ेंगे. चलो लेट्स गो. पोल का रिजल्ट आ चुका है. 39% लोगों ने चॉइस नंबर 4 किया है. 36% लोगों ने चॉइस नंबर 1 भी किया है. और चॉइस नंबर 2-3 देने वाले 10% और 5% लोग हैं. ठीक है भाई, चलिए. सबका भला, बहुत बढ़िया. पंजाबी में कहावत है ना, सरबत दा भला. चलो भाई लेट्स गो. ड्यू टू द इंक्रीज कॉम्पिटिशन, जिंजर ऑटोमोबाइल्स को रिकॉर्ड भी कर लेते हैं भाई. ओके लेट्स गो. 2012 एक्चुअल जैट क्वेश्चन. हाँ बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन. अगर ऐसे क्वेश्चन आपने बना लिए तो भाई आपको समझ आनी शुरू होगी जैट की. पेपर सेटर का माइंड सेटअप समझना इससे. ठीक है, लेट्स गो. जो लोग बाद में सुन रहे पॉज करिए और खुद सॉल्व करिए. 2 मिनट लगाइए, फिर आंसर मार्क करिए. लेट्स गो. ड्यू टू द इंक्रीज कॉम्पिटिशन, जिंजर ऑटोमोबाइल्स द इंडियन सब्सिडरी ऑफ द पेपर ऑटोमोबाइल कंपनी. कोई तो पैक करी कंपनी है. हाँ, और उसका इंक्रीज कॉम्पिटिशन चल रहा है भाई. ठीक है, कौन उसका? जिंजर उसकी छोटा कंपनी है. रिपोर्ट द लोअर सेल्स एंड प्रॉफिट्स. सब कुछ कम हो गया यहाँ पे. सेल्स भी कम हुई है और प्रॉफिट भी कम हुई, दोनों कम हुए. पैक एक्सपेक्ट्स न्यू मॉडल लीमो डेवलप्ड स्पेशली फॉर द वैल्यू कॉन्शियस कस्टमर्स. मैं तो इमेजिन कर रहा था नैनो आ रही है. नैनो आ रही थी. एंड चाइना वुड रिवाइव इट्स फॉर्च्यून्स. कहता वो जो हमारा है उससे भाई धमाका हो जाएगा भाई. फॉर्च्यून बहुत अमेजिंग हो जाएगी. इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द कस्टमर्स फॉर बाइंग द कंपीटिंग प्रोडक्ट. लोग कंपटीशन वाला प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, ये प्रोडक्ट खरीदेंगे. पैक अनाउंस द लॉन्च ऑफ द लिमो 6 months बिफोर द शेड्यूल. 6 महीने पहले लॉन्च कर दिया. एक्साइटमेंट में आ गए भाई, ले लो अपना प्रोडक्ट आ गया, लो कॉस्ट आ गया, नैनो आ गई है, बेच दो इसको, मजा इन लाइफ. ड्यू टू अनरेस्ट इन इट्स इंडियन सप्लायर्स प्लांट, डिलीवरीज ऑफ एसेंशियल कंपोनेंट फॉर मेन प्लांट वाज हैम्पर्ड. टिपिकल नैनो की केस स्टडी है. 2010 तक जैट वाले काफी अग्रेसिव थे, सीधा जेट एयरवेज का आरसी डाल देते थे. यहाँ जाके नाम बदल दिया उन लोगों ने. ये हुआ था. क्या प्लांट था? सिंगूर प्लांट था ना? कौन सा प्लांट था वो? सिंगूर प्लांट था शायद. क्या नाम था उसका? कोई वेस्ट बंगाल के अंदर नाम था, है ना? कोई तो था, है ना? सिंगू कुछ था, सिंगूर था. ठीक है, बहुत बढ़िया. कहता अनरेस्ट हो गया सप्लायर के, तो भाई कंपोनेंट के लिए मेन प्लांट वाज हैम्पर्ड एंड हेंस डिसाइड टू लॉन्च द लिमो इन चाइना ओनली. चाइना में बेचेंगे अपन. ठीक है, आगे. विद इन शॉर्ट स्पेंड ऑफ टाइम लिमो कैप्चर्ड 30% मार्केट शेयर इन चाइना. बहुत बढ़िया. नैनो वाज वन ऑफ द फास्टेस्ट सेलिंग कार एज वेल बाय द वे. हम मैक्सिको वगैरह के अंदर जब इन्होंने लॉन्च की थी स्टार्टिंग के अंदर, बाद में फुस हो गया. बट एनी विच वेज, आगे आ जाओ. तो भाई विद इन अ शॉर्ट स्पैन लिमो ने क्या 30% मार्केट शेयर कर लिया, विच वाज 200% हायर देन एक्सपेक्टेड. 200% हायर है जितना उन लोगों ने एक्सपेक्ट किया था. इंडियन कस्टमर्स हु हैड लुक्ड फॉरवर्ड टू परचेजिंग लिमो वर बिकमिंग इंक्रीजिंग अनहैप्पी. इंडिया में वाट लगी पड़ी है बिकॉज सप्लाई नहीं हो पा रही. ठीक है, बिकॉज अपना हैम्पर हो चुका है मेन प्लांट. Ginger's dealers were worried about the loss of the business from the customers who might switch to other cars. टेंशन हो रही भाई, लोग दूसरी कारें खरीद लेंगे बिकॉज अपनी तो वाट लगी पड़ी है, वेट टाइम वगैरह ज्यादा लग रहा है यहाँ पे. ठीक है, अनरेस्ट हो चुका है, तो उसकी डिलीवरी नहीं हो चुकी और डिसाइड किया उन लोगों ने बाद में, पर लॉन्च के लिए अनाउंस वगैरह सब कुछ पहले कर दिया. समझ आ गया? चलो भाई लेट्स लुक एट दिस. स्टेटमेंट 1, 2 स्टेटमेंट दिए. इन द चाइनीज मार्केट बैफ्ट हेबे आर कंपीटिंग मॉडल्स इन द लिमोस टारगेट मार्केट. किससे कंपीट कर रहा है? बैफ्ट और हेबे से. Due to increased sales of limo by 200%, BAFT और हेबे saw their market share by 10%. कहता है भाई इसका इंक्रीज होने के कारण भाई भयंकर उनकी सेल्स कम हो गई. ये स्टेटमेंट दे रहा है अभी. ये पक्का इसका ट्रू है कि नहीं, कुछ छुपा हुआ है रीजन, अपने को मालूम नहीं है. स्टेटमेंट 2, BAFT and हेबे were not desired by the customers due to their new features. कोई तो नए फीचर आए हैं, उन लोगों को वो पसंद ही नहीं है और इसे कर रहे हैं. Which of the following conclusions can be most justifiable made? कौन सा जस्टिफाइबल मेड कर सकते हैं? काफी लोगों ने इसका डी ऑप्शन मार्क किया. भाई बताइए. कई लोग बोल रहे वन अलोन. वन अलोन क्यों होगा? वन अलोन क्यों होगा यार? देख, पहली बात तो क्या तुम्हें पक्का पता है कि द रीजन वाज कि हेबे ही है, और हेबे और बेफ्ट का जो मार्केट शेयर डिक्लाइन हुआ 10%, उसका रीजन लेमो का 200% है. कुछ और भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है. यस और नो? मेरे का एग्जांपल था, मैंने क्रिटिकल रीजनिंग कराया हुआ था, उसको दोबारा रिविजिट करते हैं फॉर बेनिफिट ऑफ एवरीवन. Whenever I wear my black shirt, people like me. It's my black shirt what makes people like me. Yes or no? Whenever I wear my black shirt, people likes me. It's my black shirt what makes people like me. No, it could be my Apple Watch. It could be my Bachek Kuchek Bal. It could be the way I'm teaching you right now. Understood?
समझा? तो इसको बोलते हैं अजम्पशन का एक रूल होता है, जहां पे आपको देखने कुछ और रीजन हो सकते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉजल अजम्पशन। कॉजल अजम्पशन, जो एग्जांपल मैंने करा था वो ग्रीन सूट का था, समझा? और कॉजेज भी हो सकते हैं यार, तो ये और कॉजेज तो तुमने इग्नोर कर दिए। वन कैसे जस्टिफाई कर सकते हो? वन इज आउट। टू, बैफ्ट एंड हैप्पी वर नॉट डिजायर्ड बाय द कस्टमर ड्यू टू द न्यू फीचर्स। कुछ न्यू फीचर आए हैं अभी तक, कुछ बैफ्ट और उसके न्यू फीचर आए हैं अभी तक, कुछ की कोई फीचर की बात करी हमने आउट ऑफ कंटेक्स्ट। नीदर वन नॉर टू, करेक्ट ऑप्शन डी, डोंकी इज द राइट आंसर। अंडरस्टूड? यस और नो? अंडरस्टूड? यस और नो? डी, डोंकी इज द राइट आंसर। इसके अंदर एक और क्वेश्चन छुपा हुआ है, जो लोग करके आए हो लर्निंग ले लेना। पहली बात तो लर्निंग है ऑल कॉजेज। 30 सेकंड में एक बार अजम्पशंस को दोबारा फिट करते हैं, ध्यान से फिट करो। हाँ माइक रुक जाए एक मिनट। हाँ, एक और अजम्पशन होती है, पहली होती है कॉजल, दूसरी होती है एनालॉजी अजम्पशन, तीसरा होता है स्टैटिस्टिक्स। ये क्रिटिकल रीजनिंग का लेसन है, ऐसे ही करवा रहा हूं, आपको काम आएगा। देखो ध्यान ध्यान से। पहली बात तो कॉजल अजम्पशन, कॉज, हर चीज के और बहुत सारे रास्ते होते हैं। दूसरा एनालॉजी अजम्पशन, मेरा किसी को मंकी वाला एग्जांपल याद है? मेरे एक मंकी वाला एग्जांपल है, दोबारा रिपीट करता हूं। मैं ना एक मंकी का वो, किस किस को याद है, किसको नहीं याद? जिस टाइप नो 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 नो, काफी लोग लेट आए होंगे, सबको याद है? हाँ भाई, नो 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 नो, एक दो है नो, बाकी सबको याद है, बहुत बढ़िया। मंकी वाला एग्जांपल है यार, मैं वो लैब के अंदर एक साइंटिस्ट हूँ, नई लिपस्टिक लॉन्च कर रहे हैं, मैंने लिपस्टिक लगा के छोड़ा, मंकी को लगा के, मंकी घूम रहे हैं अपना मस्त इधर उधर। 6 महीने बाद आया, मंकी मर गए साला, मंकी मर गए भाई। 6 मंकी थे, 4 मर गए, 2 रह गए, 2 लटक रहे थे इधर उधर इधर उधर, वो भी ऐसे आधे होशोवास में थे। लिपस्टिक इज डेंजरस फॉर ह्यूमन बींग्स, यस और नो? लिपस्टिक इज डेंजरस फॉर ह्यूमन बींग, यस और नो? नो। अरे मंकी मरा साला, सानू की फर्क पैंदा है? सानू कुछ फर्क नहीं पैंदा। अंडरस्टूड? monkeys cannot be compared with human beings, boys and girls. learning number 2, एनालॉजी assumption, पेपर में देख लेना, काम आएगा आपको डीएम के अंदर, ठीक है? तीसरा assumption, stat assumption, stat assumption। अच्छा, वो मंकी मर गए तो लिपस्टिक हमारे लिए सेफ नहीं है। अगर मंकी की लिप्स और बड़े हो गए, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, गोरा भी हो गया मंकी, बाल भी आ गए उसके लिपस्टिक लगाने से, बहुत अमेजिंग मंकी हो गया, तो भाई इज इट गोना बी सेफ फॉर ह्यूमन बीइंग्स एज वेल? सिमिलर रिजल्ट आएगा। सर लैब में तो ऐसा होता है, वी डोंट केयर, मंकीज कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद ह्यूमन बीइंग्स। वेरी गुड। स्टैट असम्पशन, तीसरा वाला, ये मेरा फेवरेट है, स्टैट। मैं इसे गंदा सा इंडिया का मैप बनाता हूँ, बहुत ही गंदा सा इंडिया का मैप, क्योंकि मेरी ड्राइंग गंदी है। और ये हमारा इंडिया का मैप है, ठीक है? कश्मीर अपने पास ही है ना, सही है, बहुत बढ़िया, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। ठीक है, तो भाई हाँ, इंडिया का मैप है, याद आ रहा है एग्जाम्पल? दिल्ली का टेम्परेचर 2 डिग्री बढ़ चुका है, साउथ में एक स्टेट बैंगलोर का टेम्परेचर 2 डिग्री बढ़ चुका है, ईस्ट में 2 डिग्री बढ़ चुका है, और वेस्ट में 2 डिग्री बढ़ चुका है। एक नागपुर भी ले लेते हैं मिडिल के अंदर, नागपुर का भी टेम्परेचर 2 डिग्री। इंडिया इज गेटिंग हॉट, यस और नो? इंडिया इज गेटिंग हॉट, यस और नो? नो। वेरी गुड, सब याद है तुम्हें, गुड जॉब, गुड जॉब। 5 स्टेट्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद, कितनी चली हुई? 27 स्टेट्स ना, वी कैन नॉट बी कंपेयर्ड, ठीक है? तो नेपाल भी अपना, ये लो नेपाल भी ले लिया मैंने। इसके पहले तुम बोलोगे सब नेपाल निकाल दिया, ले ले भाई, ले ले, नेपाल भी है, ठीक है? तुम यार, ठीक है, एनी विच वेज, ठीक है, 28 स्टेट सारी हमारी है, ठीक है? चाइना भी है। वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, ठीक है? अंडरस्टूड दैट? It's कॉजल, 1 o'clock. एनालॉजी एंड स्टैट assumption, everyone understood this, right? Beautiful, good. अंडमान रह गया, अरे भाई ले, अंडमान रह गया, ले भाई, ले ले ले, किथे बनाना लक्षद्वीप, किथे लक्षद्वीप ले गया। अब वापिस आओ, अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, बना दिया, सब बना दिया मैंने, ठीक है, डन, मेरा भारत महान। चलो वापिस आओ, अब क्वेश्चन कर लिया, दूसरा क्वेश्चन अटैक करके बताओ मुझे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2, unhappy customers will not only leave the company, full consideration, but also spread negative publicity about the company. Best way among the options below is to deal with the customers is, क्या करें कस्टमरों का यार, क्या करूं मैं कस्टमरों का? इंडिया के तो अंदर बुरा हाल है, हमारी वो नैनो कार तो बिकी नहीं उनको, है ना? हमारी जो जिंजर ऑटोमोबाइल ने काम ही नहीं करके दिया, क्या करना चाहिए? बहुत बढ़िया, जो लोग बाद में सुन रहे हैं, पहले पॉज करके अपना आंसर मार्क करो, पॉज करो, हाँ, ठीक है। सजेस्ट द कस्टमर टू वेट, कैन यू टेल कस्टमर्स टू वेट? नो डिसीजन टेकन इज अ बैड डिसीजन, कैन यू टेल कस्टमर्स टू वेट? नो। सजेस्ट कस्टमर्स टू कंसीडर परचेजिंग एनी ऑफ द अदर पैक के मॉडल, भाई कोई और खरीद ले, टाटा की नैनो नहीं है तो यार कुछ और खरीद ले गाड़ी हमारी, और हम तेरे को बहुत तगड़ा डिस्काउंट देंगे और गिफ्ट दे देंगे, बहुत बढ़िया। अब थोड़ी चापलूसी टाइप है, पर देखते हैं, बढ़िया तो लग रहा है अभी तक, पहले ए से तो बढ़िया है भाई, है ना भाई? ए से तो बढ़िया है, ठीक है? पोल भी क्लोज कर रहे हैं, 78% लोगों ने किया हुआ पहले क्वेश्चन, इसलिए 78% लोग मार्क कर रहे हैं चॉइस नंबर बी, ओके? सजेस्ट पैक टू ट्रीट इंडियन मार्केट एंड चाइनीज मार्केट इक्वली, भाई दोनों इक्वल है। इक्वल कैसे है भाई?
इंडिया के अंदर दंगे चल रहे हैं, वहां पे उसकी कंपटीशन इंडिया का कंपटीशन नहीं, यू कैन नॉट कम्पीट इक्वल, यस और नो, है ना भाई, यू कैन नॉट कम्पीट देम इक्वली, बिल्कुल नहीं कर सकते। प्रॉमिस द टॉप मैनेजमेंट कि भाई हमारी भारत से ज्यादा सेल आएगी एज कम्पेयर टू चाइना, प्रॉमिस कर दो, नकली है, झूठ है, अनएथिकल है, झूठ है, पक्का पता है कि तेरे को हायर प्रॉफिट आएगी, नहीं ये झूठ है, कैसे प्रॉमिस कर सकते हो। और कस्टमर, बिल्कुल आदर्श, कस्टमर कहाँ गया, अरे कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, व्हाट्स द प्रॉब्लम एट हैंड, वी हैव टू हैंडल द कस्टमर्स, सजेस्ट द टॉप मैनेजमेंट मैन्युफैक्चर एसेंशियल कंपोनेंट इन चाइना, एसेंशियल कंपोनेंट वहां इंडिया में कर लो या चाइना, इंडिया में तो पहले ही कर रहे हैं, चाइना से कर लो, थोड़ा फायदा हो जाएगा। अरे कस्टमर को करना है यार सॉल्यूशन, या आंसर ए में होगा या आंसर बी में होगा, डायरेक्टली अटैक द प्रॉब्लम, डोंट गो आउट ऑफ इट, अंडरस्टूड एवरीवन, अंडरस्टूड, आंसर बी बॉम्बे, यस, ओके, बी इज नॉट द बेस्ट बट इज द बेस्ट सूटेड अमंग ऑल द ऑप्शंस, कूल, ठीक है भाई, समझ आ गया, आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है भाई, 2 क्वेश्चंस डन, ब्यूटीफुल। ठीक है भाई, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अगर किया हुआ तो अच्छी बात है, नहीं किया हुआ तो आराम से सॉल्व करो। पहला क्वेश्चन वार्म अप है, अगले क्वेश्चन में ट्विस्ट लेके आने वाला हूँ कहानी में, ऑप्शन दो दिखेंगे। टेक 1 मिनट मोर। भाई पब्लिक को पढ़ने दो, पब्लिक ने भी पढ़ाई करी नहीं है, उनका थोड़ा बेड़ा पार करवाना है अपने को, हाँ। कभी देखते हैं, एंड में देखते हैं, अगर टाइम बचेगा तो करेंगे। जनता को रट्टे लगे पड़े हैं सारे क्वेश्चन, दिमाग चल रहा होना, चल रहा, रट्टे सबके लगे हुए हैं, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, ये सबने सही कर लिया यार, इतनी जल्दी वो भी, मजा, मजा, ठीक है, पढ़ रहे हो तुम, प्राउड ऑफ यू गाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। 71% लोगों ने चॉइस नंबर 2 किया है, और चॉइस नंबर 1 और 3 और 4, ठीक है, डन। चॉइस नंबर 1 देने वाले ही सब लोग, चॉइस नंबर क्या दिया तुमने, 70% लोगों ने चॉइस नंबर 2 दिया ना, बहुत बढ़िया, चॉइस नंबर 71% लोगों ने चॉइस नंबर 2 किया, बहुत बढ़िया। देखते हैं चॉइस नंबर 2 सही जवाब है कि नहीं जवाब, ठीक है, लेट्स गो, ओके गुड। हाँ पहले सब साहिल ने करवा दिया ना तुम्हें, आई नो दैट, गुड। विवेकानंद मेमोरियल एलोकेशन कमेटी है भाई, वीएमएसी है, विश्वेश्वर पब्लिक स्कूल है वहाँ का, उसका हिस्ट्री है भाई 40 साल का। अपार्ट फ्रॉम द फाउंडर्स डे एंड द एनुअल सेलिब्रेशन, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट द इवेंट ऑफ द स्कूल इन द रिसेंट टाइम ड्यू टू द इंक्रीज पॉपुलरिटी ऑफ द रियलिटी शोज। कहता है भाई वो उनका पहले से शो चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, पर अभी उनका लोग अभी टीवी चैनल पे बिग बॉस देख रहे हैं बैठ के, ठीक है भाई। और वेरियस रीजन एलोकेशन कंपटीशन के लॉस्ट अपील हो गई भाई, कहानी का प्रॉब्लम नंबर 1 है कि गड़बड़ हो गई, ठीक है भाई, आगे। इंटरेस्ट ऑफ द बोथ स्टूडेंट्स एंड द पेरेंट्स हैज बीन eroding over a period of time, भाई लोग अभी जा नहीं रहे। To ensure the sufficient audience, Mr. Ivan, head of the English department, introduced a choral recitation for the junior section। भाई अपन ओरल रेसिटेशन करेंगे, कोरल होगा क्या, ओरल है, ठीक है। स्पीच डे, सिंग डे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा कर लिया, बहुत बढ़िया। 3 क्लासेस ईच कंसिस्टिंग ऑफ 40 स्टूडेंट्स गेट शॉर्टलिस्टेड फॉर द फाइनल। जब नंबर आ जाते हैं थोड़ा होल्ड कर लिया करो, ये मेरी चेक चीट लिस्ट के अंदर आएगा। कहते हैं यार क्लास कंसिस्ट करेंगे, ईच कंसिस्टिंग ऑफ द 40 स्टूडेंट्स गेट शॉर्टलिस्टेड फॉर द फाइनल प्लेसमेंट ऑफ द कोरल सिंगिंग डे ऑन द डे ऑफ द वीएमएमसी। उन लोगों ने प्लान किया 3 क्लास होगी, 40-40 बच्चों की। नेक्स्ट वन, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स एंड फैमिली मेंबर्स ऑफ दीस स्टूडेंट्स अटेंड द फंक्शन। पेरेंट्स भी आ रहे हैं भाई, और इंकरेज करने के लिए अपने बच्चों को, वाह वाह वाह। दिस इनिशिएटिव इंक्रीज द नंबर ऑफ पीपल अटेंडिंग द एलोकेशन कंपटीशन। भाई सोल्यूशन हो गया, लोग आ नहीं रहे थे, बढ़िया हो गया, मजा आने शुरू हो गया। बट दिक्कत ये थी, दिक्कत पहली वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। नाउ द प्रॉब्लम एट हैंड इज दिस वन, नॉट द फर्स्ट वन। Some teachers are unhappy with the emphasis given on the elocution। भाई क्यों इतना है, क्या एलोकेशन करते रहते हो। Since they are expected to be present at the school on the day of the competition, उनको आना पड़ेगा भाई स्कूल छुट्टी के दिन।
which normally happens on the weekend to accommodate the working parents. तो भाई working parents को आने के लिए उनको weekend पे आना पड़ेगा, weekend पे रखें तब लोग आएंगे. Teachers are not granted leave and they used to be unhappy regarding the salary. तो उनको छुट्टी नहीं मिल रही, प्रॉब्लम ये है टीचर्स को. क्या करोगे भाई तुम? काफी लोग बोल रहे हैं ए करेंगे बी करेंगे. इंट्रोड्यूस सेपरेट म्यूजिक एंड डांस कॉम्पिटिशन द सेम फॉर्मेट ऑफ एलोकेशन. क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है उससे? हाँ भाई, ए से प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, ए से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही. एप्रोप्रिएट कंपनसेशन द टीचर टू वॉलंटियर कम फॉर द एक्स्ट्रा डे. तू आ रहा है, मैं तेरे को एक्स्ट्रा पैसे देगा, 2000 रुपए तेरे को एक्स्ट्रा, तू बिकॉज वीकेंड पे काम कर रहा है. बढ़िया लग रहा है सोल्यूशन भी, अच्छा लग रहा है. हर चीज पैसे खरीदी नहीं जा सकती, पर यहाँ पे खरीद सकते हैं, अच्छा लग रहा है. टीचर को प्रॉब्लम है ना, शायद खुश हो जाए वो, पक्का नहीं पता. आगे, अपॉइंट अ कमिटी ऑफ द टीचर पेरेंट मैनेजमेंट टू कम विद द पॉसिबल सजेशन विद द डेडलाइन. मैं वैसे ऐसा करता बाय द वे, ठीक है, मैं ऐसा करता, रादर देन फोर्सिंग समथिंग, अनाउंस समथिंग, बैठ के ग्रुप के अंदर लगाओ और सबको बैठ के आराम से डिस्कशन करता हूँ बैठ के. पर ये बड़ा लंबा सॉल्यूशन है, ये डायरेक्ट सॉल्यूशन तो है नहीं, पर थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव है और ये सॉल्यूशन की तरफ जा नहीं रहा है. दिस इज लाइक जीरो प्रॉब्लम, दिस नॉट इवन सॉल्विंग द, ये सब लोग करते हैं. मैं एक करता हूँ हैक, बताऊँ क्या तुम लोगों को? बताऊँ कि डोसा थ्योरी करता हूँ, बताऊँ क्या? इट्स लीडरशिप हैक. सुनना चाहते हो? मैनेजर्स काम आएगा, तुम्हारे मैनेजर्स करते होंगे तुम्हारे साथ, ठीक है. वी कॉल द डोसा थ्योरी, ठीक है. तो 30 सेकंड बता रहा हूँ. तो जो लोग वर्किंग है तो बहुत बढ़िया बात है. सो डोसा थ्योरी क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मुझे जो आज खाना है ना, कोई भी चीज़, तो मैं पहले लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है. तो मुझे जो भी चीज़ खानी है या ऑर्डर करनी है टीम के लिए, यहाँ पे लिख लेते साइड में, ठीक है. बड़ा ही अच्छा एग्जांपल है, जिंदगी भर तुम्हारा काम रहेगा. हाँ भाई, अभी हमको लोगों को खाना ऑर्डर करना है, चलो भाई डिसीजन मेकिंग करना है तुम्हें. हाँ, हम लोग खाना ऑर्डर करना है, क्या ऑर्डर करें? मेरे को लगी भूख, पर मैं आजकल थोड़ा ना हेल्दी खा रहा हूँ, तो पिज्ज़ा बर्गर शर्गर ये सब थोड़ा ध्यान से. हाँ, और वेज और नॉन वेज लोगों का भी थोड़ा ध्यान से, ठीक है. राहुल को पाव भाजी खानी है, गुड. रेस्ट ऑफ द फोक जल्दी बताओ भाई. सबवे खाना है, बहुत बढ़िया, ठीक है. हम टीम में हैं, तुम जो बोलोगे वही ऑर्डर होगा भाई. तुम यू आर द बॉस यार, यू आर द बॉस, ठीक है. ओके, डोसा डोसा, सबवे सबवे, इडली, छोले भटूरे, छोले भटूरे साले मैं बोल रहा हूँ हेल्दी खाना है, बिरयानी अनहेल्दी भाई, क्या पनीर टिक्का. ओ गॉड, भूख लग गई मुझे. देखो मैं इंडिया में हूँ नहीं अभी. हाँ, इधर अजीब अजीब सैलड खाना है, बहुत बढ़िया सैलड, बहुत बढ़िया. सैलड सबको चलेगा, सैलड सबको चलेगा. नो 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 नो, सैलड नहीं चल रहा लोगों को, ठीक है. सैलड लोगों को नहीं चल रहा है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है. एवरीवन करो में टेंडिस, बहुत बढ़िया. बरिटो बडवाइजर, बहुत बढ़िया. कहाँ दिख रही तेरे को बडवाइजर? अच्छा, ओके. हाँ भी, आलू पराठा, मटन बटर चिकन, मैक चीज पराठे, डोसा, चिकन बर्गर. अबे हेल्दी खाना है गधे, क्या कर रहा है तू? हेल्दी खाना है मेरे को, बहुत बढ़िया. इडली खा सकते हैं, अच्छा इडली बढ़िया लग रही है यार. इडली हेल्दी है क्या? इडली हेल्दी, वो फर्मेंटेड होते हैं ना, बहुत बढ़िया. उत्तपम भी खा सकते हैं, इडली हेल्दी है. दाल बाटी, दाल चूरमा, इडली, ओके गुड, बहुत ही बढ़िया, ठीक है डन. चलो भाई, 2 शॉर्टलिस्ट हो रही है अभी तक. यहाँ तो कई लोग बोल रहे हैं इडली ऑर्डर कर लो, और कई लोग बोल रहे हैं डोसा खाना है, और कई लोग, डोसा में तो अनहेल्दी होता है थोड़ा सा, कई लोग बोल रहे हैं सबवे खाना चाहिए. सो क्या खाना है भाई, जल्दी बता दो, फटाफट एक चूज करो तीनों के अंदर, तीनों के अंदर फटाफट एक चूज करो भाई. पोल करना है क्या? पोल बनवाना पड़ेगा यार. हाँ जल्दी बता दो, फटाफट फटाफट फटाफट. 3 ही ऑप्शन है, तू मोमोज बोल रहा है. हाँ भाई, मोमोज खाने किसी को अनहेल्दी? नहीं खाने, किसी को नहीं खाने मोमो. देख मैं पूछ रहा हूँ, मोमो नहीं खाने उन लोगों को. चलो फटाफट बताओ जरा. ओके, किसी को इडली खाना है, किसी को सबवे खाना है. क्या तीसरा क्या था तुम्हारा? हेल्दी, हेल्दी हेल्दी ऑप्शन ही है बस. हाँ, डोसा भी बोला लोगों ने, ठीक है, बहुत बढ़िया. डोसा थोड़ा अनहेल्दी, बट चलो तुम्हें खाना है तो ठीक है. इडली डोसा, तीसरा क्या था? सबवे. चलो ठीक है, चल चूज कर लो यार फटाफट. ठीक है, एनी विच वेज तो फटाफट चूज करो भाई. पोल कौन थी होली शिट. ठीक है, हाँ चूज कर लो. ओह फक. हाँ भाई, पोल आ गई, फटाफट जल्दी जल्दी जल्दी. जल्दी, जो तुम्हारा डिसीजन है. हाँ, जो तुम्हारा डिसीजन है. बहुत बढ़िया, चलो भी पोल क्लोज कर रहे हैं. ओके, बहुत ही बढ़िया यार. पोल के रिजल्ट्स आ चुके हैं और 34% लोगों ने इडली बोला है. देखो भाई, क्या खाना चाहते हो तुम यार? क्या खाना? अभी 30% लोगों ने इडली बोला है. शिट, अरे मेरी डोसा थ्योरी तो फ्लॉप हो गई यार, पर मैंने तो इडली लिखा था यार. ठीक है. नाउ द गुड थिंग इज आई एम नॉट एक्टिंग ए मैजिशियन, बिकॉज मुझे तो इडली खिलवाना था तुम्हें. बट नाउ इट्स अ ग्रुप डिस्कशन. या, now it's a group decision. Are you guys with me? Quick 5-second check. Yeah. Now it's a group decision. So management learning here is never ever in the team start any bloody project till the time you do the dosa theory. जो लोग नए नए मैनेजर बनोगे, समझ रहे हो? एवरीवन, रिजल्ट वाज सो क्लोज. मैं बस मतलब बड़ी मुश्किल से जीता हूँ, बड़ी मुश्किल से जीता हूँ, ठीक है.
अगर मैं जीता ना एंड में अपनी अथॉरिटी लगाता, नहीं यार मेरे को तो इडली खानी, प्लीज यार करके मैं इडली खिलवा देता। नेवरदलेस ठीक है, जोक्स अबाउट बॉयज एंड गर्ल्स, तो हमेशा अपनी टीम के इनपुट्स लेने हैं, ठीक है। डन। प्लीज सर कैसे किया? अबे कुछ नहीं किया, तुम्हें बस बेवकूफ बनाया और कुछ नहीं किया। ठीक है, वापिस आओ। ओके, आ जाओ भाई, लेट्स गो, आगे बढ़े। ओके ओके, तो भाई पॉसिबल सजेशन वैसे लेने चाहिए सबके, बहुत बढ़िया, पर डेडलाइन है, पर ये वाला सॉल्यूशन वो डे 0 है, आपको नहीं करना है, ठीक है, डन है। सर नहीं समझा डोसा थ्योरी इन वन लाइन वैल्यू से, छोड़ दे अभी, रहने दे, जब मैनेजर बनेगा तो 20 स्कूल जाने के पहले मैं सिखा दूंगा, अभी छोड़ दे। अपॉइंट अ कमिटी ऑफ द टीचर्स टू कम अप विद द पॉसिबल सजेशन एंड इंश्योर दैट द मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आर मेंबर द स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ द करेक्ट प्रोसेसेस। भाई इनको लगा लो अपने पास और ये बोलो भाई ऐसे ही होना चाहिए। हाँ भाई, बेकार है, अंडरस्टूड। हाँ भाई बेकार है। एक्सरसाइज द अथॉरिटी ऑफ द प्रिंसिपल्स बिकॉज शी वांट टू रिटेन द ऑल द ट्रेडिशन। क्या अथॉरिटी, कभी अथॉरिटी जिंदगी में नहीं यूज करना, मार दो, तोड़ दो, फाड़ दो, ये एक्सट्रीम ऑप्शन है। अंडरस्टूड एवरीवन? सिंपल। व्हाट्स द राइट आंसर? राइट आंसर इज बी, बॉम्बे। राइट आंसर इज बी, बॉम्बे। अगेन सी वाला मेरी भावनाओं में मत बैठना, जो सी वाला अच्छा आंसर है, पर वो अगेन डिसीजन नहीं हुआ उससे, समझा, उससे फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है हमारा, ठीक है। बी इज द बेटर आंसर। कूल, अंडरस्टूड, ठीक है, डन। आगे बढ़िए, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैड 2016 जिन्होंने किया, बहुत बढ़िया बात है। कई बोल रहे हैं व्हाई नॉट डी, अपॉइंट अ कमिटी ऑफ द टीचर्स टू कम अप विद अ पॉसिबल सॉल्यूशन दैट इंश्योर मेजॉरिटी आर स्टॉन्च सपोर्टर। यार तू इतना एक्सट्रीम क्यों जा रहा है? वहां उनको भाई वांट लगी पड़ी है, तू अपना डिसीजन फोर्स कर रहा है उनके ऊपर। ओ भाई हेलो, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, उनको खुश करना है ना भाई अपने को, समझा तेरे को? व्हाई नॉट डी? हाँ, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट सिखाया तो हुआ है तुम लोगों को, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है यार ये। साहिल ने किया हुआ है क्लास में, फ्री के नंबर सभी तो किया हुआ है। आई थिंक एंड में क्लास में अपन डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन बनाते हैं, चलो बैठ के खुद बनाते हैं अपन, हैक करते हैं सारा पेपर, ठीक है। सबने किया हुआ है, बहुत बढ़िया। कौन सी पोल थी यार मेरी? 4 ऑप्शन पोल, 5 ऑप्शन पोल, ओके। फटाफट पोल के अंदर आंसर तब तक मैं पढ़ता हूँ। ओके, स्पीड अप, जिन लोगों ने नहीं किया हुआ फटाफट देखते हैं भाई। आगे, कमल चिनप्पा विमल राव, के वी जी एंड दिनेश कुमार ओन अ सैलून ईच ऑन द बारबिल स्ट्रीट। स्ट्रीट के अंदर स्ट्रीट उनका सैलून है। देयर ओनली द हेयर ड्रेसर ऑन दैट ईच स्ट्रीट, ईच ऑफ देम ऑफर द सर्विसेज वाया द कौन सी हेयर कट, शेविंग और हेयर डाई। कितनी सर्विसेज हैं? 3 ही सर्विसेज हैं उनकी। आगे, वन इवनिंग 4 ऑफ देम मेट इन द नियर बाय टी स्टॉल। चाय पे बैठे हैं वो लोग, बैठ रहे हैं भाई, 100 रुपए चार्ज करेंगे तीनों के लिए। क्या बोलते हो भाई लोग? सेम चार्ज करेंगे, सबका धंधा इक्वल होना चाहिए। मैं कम करूंगा तो ज्यादा करेगा, मजा नहीं आएगा। दे ऑल्सो एग्री टू इंक्रीज द रेट टू 115। 100 नहीं करेंगे, चलो अपन मिल जुल के 115 करेंगे, ठीक है भाई। ऑन द वीकेंड एंड इडली, ऑल द वर्बली डिसाइड टू इम्प्लीमेंट। सब लोगों ने डिस्क्लेमर बॉयज एंड गर्ल्स वर्बली डिसाइड किया है, ओरली कुछ एग्रीमेंट नहीं हुआ है। झोल कर सकते हो ब्रो, झोल। अच्छा वर्बली कुछ काम हुआ है तो झोल कर सकते हो, हाँ या ना? हाँ भाई, वर्बली कुछ काम हुआ है झोल कर सकते हो, हाँ या ना? कौन कौन यस बोल रहे हैं? अबे झोलर जबान होती है, मर्द की जबान नहीं, औरत की जबान, नहीं कर सकते वर्बली कुछ काम। एथोस क्या है तुम्हारा? तुम्हारा एथिकल क्वेश्चन है ये, समझा? धंधे की जबान, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई, अंडरस्टूड, बहुत बढ़िया। बी एथिकल, वर्बली कमिट किया है, कर दे नो। आ जाओ भाई। द फॉलोइंग डे द कमल बीइंग द मोस्ट कॉम्पिटेटिव, ये सब एक हरामी आदमी है, ठीक है भाई। आगे, ऑन द स्ट्रीट वाज कंटेम्पलेटिंग चार्जिंग द हायर ग्रेड, भाई पैसा ज्यादा लेंगे, विच वुड एनेबल हिम टू चार्ज मोर मिनिमम वॉयबल। वॉयलेशन ऑफ एग्रीमेंट, भाई एग्रीमेंट हो गया है, वर्बल एग्रीमेंट इज अ वर्बल एग्रीमेंट बिकॉज दोस्त ने चाय पी थी इकट्ठे बैठ के, ठीक है। ही शुड इंट्रोड्यूस द न्यू स्पेशलिस्ट सर्विस एट 130 रुपए, 130 की नई सर्विस करो। थोड़ा तो वॉयलेशन लग रही, बाद में आते हैं इसकी तरफ। तुम लोगों ने क्या ऑप्शन बताइए? तुम्हारी क्या ऑप्शन बता रहे हो? 70% लोगों ने यही ऑप्शन मार्क किया, बहुत बढ़िया। लग तो रहा है कि गड़बड़ हो रही है, बट देखते हैं इसको, ठीक है। ही शुड ओपन अनदर शॉप ऑन द सेम स्ट्रीट, हाँ भाई 150 रुपए लूंगा, सेम स्ट्रीट पे अलग दुकान के अंदर, बहुत बढ़िया। इसके अंदर पॉइंट टू बी नोटेड इन हियर, एग्रीमेंट हैज बीन मेड ऑन व्हाट? एग्रीमेंट हैज बीन मेड ऑन व्हाट? नंबर ऑफ शॉप्स? नो, ना ना, 115 रुपए, वेरी गुड। किसके लिए? सर्विसेज, बहुत बढ़िया। सिर्फ एक वर्ड जिसने पकड़ लिया उसका आंसर पक्का सही है, सर्विसेज पे हमने एग्रीमेंट किया है। तो जो सर्विसेज का ना पंगा रहे, कुछ भी कर सर, ए में भी तो सर्विस हो रही है, आते हैं ए पे बाद में। ये तो भाई तू सेम चीज करेगा। ही शुड चार्ज 135 फॉर दोज हु वांटिंग टू जंप द क्यू। ये जंप द क्यू ना यहाँ पे बड़ा कॉमन है इंडोनेशिया में।
तो रात को तुम्हारी क्लास खत्म होती है मेरे 3 बजे, तो मैं ऑर्डर करता हूँ खाना, फिर उसके बाद थोड़ी यूट्यूब लाइव मेरा 3 बजे खत्म होता है। तो बड़ा सही है। इनका रुपया दो, 20 रुपया, इंडोनेशियन रुपया, एंड यू गेट डिलीवरी लेस देन 15 मिनट्स। यू पे 15 रुपया, यू गेट डिलीवरी लेस देन 20 मिनट्स। यू पे 10 रुपया, पैसे तो लेंगे ही लेंगे, एंड यू गेट इन 30 मिनट्स। और पहले वाले में स्कीम आती है कि अगर तुम्हारा खाना डिलीवर नहीं हुआ तो खाने पैसे वापस। बहुत ही अमेजिंग। तो 3 अलग अलग फैक्टर्स हैं। तो मेरे को नींद आ रही होती है 3 बजे, तो मैं ये पहला वाला कर लेता हूँ, पर मैं वेट करते रहता हूँ, शायद ड्राइवर सारा लेट हो जाए, शायद ड्राइवर लेट हो जाए, शायद ड्राइवर लेट। ऐसा हुआ नहीं 2 दिन हो गए, बट नेवरदलेस। ठीक है, वापस आ जाओ। ओके। तो ये जो जंप द क्यू वाला फंडा बहुत बढ़िया। पेरिस भी आप जाओगे ना, आईफिल टावर की टिकट, जंप द क्यू टिकट डबल चार्ज पे होती है। तो भाई जंप द क्यू वाला कर सकता है, वैसे हम सी भी तो कर सकता है, सी भी तो कर सकता है, क्या बोलते हो? क्यों नहीं कर सकते सी? जमदा क्यों ले रहा हूँ 130 रुपए? अनएथिकल है। वीआईपी एंट्री कर रहा है वो, सर्विस तो बहुत बढ़िया। मैं सर्विस से पंगा ले रहा हूँ, समझ आ रहा है? जो करंट सर्विसेज देते हैं 3 सर्विसेज, उसमें तो पंगे नहीं ले सकता। 3 सर्विसेज का नाम लिखा हुआ है, चंपी क्या क्या है, हेयर कट, शेव एंड हेयर ड्राई। ठीक है भाई, उसके नहीं आगे। हाँ, बाकी को बुरा लग सकता है, बाकी लॉयल कस्टमर को बुरा लग सकता है। वेरी गुड। ही शुड चार्ज 115 रुपए फॉर सर्विस पर पर्टिकुलर कस्टमर एंड गिव द नेक्स्ट सर्विस फ्री। ये कर सकता हूँ झोल। 115 रुपए देके नेक्स्ट, इसका नुकसान हो जाएगा भाई। ये तो एग्रीमेंट के खिलाफ है, खुद का नुकसान नहीं हो जाएगा? खुद का नुकसान हो जाएगा, है ना भाई? आगे, ही शुड ओपन हिज शॉप 2 hours बिफोर अदर्स एंड क्लोज इट 2 hours आफ्टर दैट। ये भी बढ़िया लग रहा था भाई, पर सर्विस तो सेम दे रहे हो, सर्विस तो सेम दे रहे हो, अंडरस्टूड दैट। तो भाई मैं एक नई सर्विस करूंगा, उसका नाम होगा बॉडी मसाज। बालिनी स्पेशल, इंडोनेशिया स्पेशल बॉडी मसाज। तो बॉडी मसाज करेगा, 130 रुपए चार्ज करेगा, इसके अंदर मेरा एग्रीमेंट खराब नहीं होगा। अंडरस्टूड एवरीवन? आंसर ऑप्शन ए। एवरीवन अंडरस्टूड दैट? तो दो ही चीज थी, सर्विस देखनी है तो आप देख लेना, क्वांटिफाइबल करके आंसर मार्क करना है। अंडरस्टूड? चलो भैया, 1:18 हुआ चाहते हैं। बहुत बढ़िया। 12 मिनट बाकी अपने पास, स्पीड अप। कितने क्वेश्चन है मेरे पास और? अच्छा, एक और है। Vimal relies heavily on the bunch of the loyal customers. He's concerned about retaining them. Which of the following options should he choose if he does not violate the agreement? मजा, बताइए, समझाया भी करो मुझे। हाँ, सेंडिंग इन द पोल। अब तुम उनको करने को बोल रहे हो, रट्टा मारा तुम लोगों ने, मुझे समझाना है प्रॉपर से। हाँ, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ऑप्शन सी में क्या दिक्कत है? कोई मुझे ऑप्शन सी समझा सकता है? ठीक है, पोल क्लोज कर रहा हूँ, पोल में मार्क करो भाई, -10 पैसे हैं तुम्हारे। सबने किए हुए क्वेश्चन, वेरी गुड। ठीक है, तो 68% लोगों ने चॉइस नंबर 5 किया। सी में क्या, मुझे तो सी बेस्ट लग रहा है भाई, मुझे सी बेस्ट लग रहा है। सी में क्या दिक्कत है? एनीवन? बहुत बढ़िया। सी में वायलेशन हो जाएगा, क्यों वायलेशन क्यों होगा? What is the price of the third free delivery or the customer management? What is the price of the third? 0। बहुत बढ़िया। क्या चार्ज करने का अपने को? क्या चार्ज करने का? 100, 100 की 115? 115। तीसरे वाले तुम फ्री दे रहे हो। अंडरस्टूड? तो क्या बोल रहा है, लॉयल कस्टमर के लिए क्या करूं? विच ऑप्शन टू डज नॉट वायलेट? ही शुड चार्ज डिफरेंशियल रेट फॉर लॉयल कस्टमर। ए में क्या दिक्कत है? ए में क्या दिक्कत है? ए में डिफरेंशियल प्राइसिंग वायलेशन, ए इज वायलेशन। बी, ही शुड चार्ज द लॉयल कस्टमर लोअर। कम करने में क्या नुकसान है? मैं तो कर सकता हूँ, अच्छा लग रहा है ये भी झोल लग रहा है। जब लिख के दिया है नहीं करना है तो नहीं करना ना यार, नहीं पैसे में खेलने। तू 3 सर्विस चंपी मसाज जो भी तू कर रहा है उसमें 100 रुपए, 115 रुपए में होनी चाहिए। ही शुड मेक एवरी थर्ड कस्टमर में प्राइस 0 हो गया। ही शुड चार्ज ऑल द एग्रीड अपॉन, ही शुड चार्ज ऑल। और डी, डी कितना अमेजिंग है ब्रो, डी कितना अमेजिंग है। डी में क्या रूल है अपना? नो एक्शन इज अ बैड एक्शन। गुड जॉब, गुड जॉब। और लॉयल कस्टमर कुछ तो कर ले भाई। हाँ, कुछ तो करे, लॉयल कस्टमर उसको बचाना है। हमारा प्रॉब्लम एट हैंड क्या है? लॉयल कस्टमर को अटैक करना है। वेरी गुड। ही शुड अलाउ हिज लॉयल कस्टमर्स टू जंप द क्यू। सर आप थोड़ा, सर आपके लिए जल्दी है, आप हमारे फेवरेट कस्टमर हैं, आप क्यू जंप कर सकते हैं। उसका ना पैसा इफेक्ट होगा ना कुछ होगा। करेक्ट आंसर ई फॉर एलिफेंट। इज अनएथिकल ना सर? यार
क्यों ही इज अनएथिकल? ई कुड बी अनएथिकल टू अदर कस्टमर्स। मेरे को भी दो प्रॉब्लम इन हैंड है। बहुत बड़े क्वेश्चन पूछा तूने वैसे। मेरे को पहले मेरे स्टेक सुन लो, ध्यान, बहुत बड़े क्वेश्चन पूछा इसने। मेरा पहले स्टेक होल्डर है कमल भैया, विमल भैया और गणेश भैया और दिनेश भैया, ठीक है। चारों की हमारी जुबान केसरी, चाय पीते हैं अपन बैठ के, मस्त गुटखा खाते हैं अपन, ठीक है। अपन ने डिसाइड किया है, वर्बली डिसाइड किया है कि एग्रीमेंट फिक्स हो चुका है, नंबर वन। दूसरा, और यहाँ पे मेरे को दूसरी प्रॉब्लम हैंडल करनी है लॉयल कस्टमर की, और मेरा हैविली धंधा ही लॉयल कस्टमर पे चलता है। हैविली मतलब से 80%, नहीं हैविली मतलब से 80%, 60%, 70% यार। तो मेरे को एक रूल होता है धंधे में, 80% ऑफ द इन धंधा लाइक देम 80% ऑफ द बेनिफिट कम्स फ्रॉम 20% ऑफ द कस्टमर्स। कौन सा प्रिंसिपल बोलते हैं इसको? जीडीपी में पढ़ाऊंगा मैं आपको। कौन सा कस्टमर बोलते हैं? 80% ऑफ द धंधा कम्स फ्रॉम 20% ऑफ द कस्टमर्स। व्हाट इज इट कॉल्ड? अभिनव, वेरी गुड, पेरेटो प्रिंसिपल्स, गुड जॉब, इट्स कॉल्ड पेरेटो प्रिंसिपल। तो आई एम गोइंग टू गिव इट टू ई फॉर एलिफेंट। अंडरस्टूड दैट? वेरी गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन यू आस्क्ड मी। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए भाई, 1:22, लास्ट 2 क्वेश्चन फॉर द डे। ये भी किया होगा तुम लोगों ने, रट्टा तो मार चुके हो तुम, अच्छी बात है। वाई नॉट सी? क्योंकि थर्ड वाला प्राइस 0 हो गया था। थर्ड वाली मसाज फ्री दे रहा था, फ्री दे नहीं सकता ना तू, गौरांगी, समझा? ये नहीं किया हुआ लॉन्डो ने, मजा आ गया, शुक्र है। चलो करो। अच्छा, कहानी में ट्विस्ट है, इंक्रीज द एंथुसियाज्म बताना है तो मिलेंगे। मैं तो आज +1 मैं बता रहा हूँ, मैं माइनस माइनस लूंगा, -20 लूंगा तुमसे। दोनों बताने, ए बी और बी बी, हाँ। अलग से सुंदर तरीके से मुझे लिख के बताना। मल्टीपल ऑप्शन भी अलाउड है, सिंगल भी अलाउड है, मल्टीपल भी अलाउड है। पहले भी सिर्फ ए पे ध्यान दो, बी से तुम कंफ्यूज हो जाओगे। अभी सिर्फ ए पे ध्यान दो। ओके, देखो जैड में ना बड़ा टाइम होगा, मतलब मच्छर मार रहे होगे तुम पेपर में, इसलिए घाई मत करना, हाँ? आराम से करना पेपर में। ठीक है, रट्टा लगाओ, बच्चों ने 75% लोगों ने सही जवाब दे दिया है। बहुत ही बढ़िया। ओके, चॉइस नंबर 1 देने वाले 69% लोग, चॉइस नंबर 2 देने वाले 4%, चॉइस नंबर 3 भी बहुत कॉम्पिटेटिव है यार, बहुत ही बढ़िया। ये दिमाग लगा के गलत किया इन लोगों ने, गुड, आई लाइक यू गाइस। चॉइस नंबर 4 ने 4% और चॉइस नंबर 5 ने 4%, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, स्पीड रीड कर रहा हूं मैं। Few years back, Mr. Arbit and Mr. Boring started an oil refinery business. Their actual earning is currently 550,000 million rupees. By the way, just लिखा हुआ है, मुझे तो ये अंबानी बिग ब्रदर स्मॉल ब्रदर लगा। जस्ट 50,000 मिलियन बस रुपीज। आगे, दे आर नॉट एक्सप्लोरिंग वेरियस ऑप्शंस टू इंप्रूव द बिजनेस। मिस्टर जनाडू भैया आए उनके पास, और वो आया कि सेल्स पर्सन आया फ्रॉम द इनोवेटिव टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन, इज ट्राइंग टू सेल द न्यू ऑयल रिफाइनरी टेक्नोलॉजी। बोल रहा है भाई ये करेंगे तो बहुत मजा आएगा। आगे, टू ऑर्बिट एंड मिस्टर बोरिंग, ए एंड बी दोनों भाई हमारे। आगे, the technology could potentially enhance their annual earning to 150,000 million, 1,50,000 million रुपए बढ़ सकता है within 1 year of time. They have to make one time investment of 100,000 million. मजा आ रही लाइफ, rupees to implement the technology.
तो थोड़ी सी मैथ्स है, अभी उनका ये चल रहा है, ये उनका हो सकता है, इतना उनको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इफ द टेक्नोलॉजी इज नॉट सक्सेसफुल, कहानी में ट्विस्ट, द इन्वेस्टमेंट वुड बी लॉस्ट। मिस्टर आरबित एंड मिस्टर बोरिंग आर डिस्कसिंग अबाउट द पॉसिबल रिस्क ऑफ द इन्वेस्टमेंट। दोनों डिस्कशन चल रहा है कि भाई क्या होने वाला है। ऑप्शन नंबर ए, आरबिट इज एंथुसियास्टिक अबाउट द इन्वेस्टमेंट बट बोरिंग इज लिटिल स्केप्टिकल। बोरिंग बोल रहा है यार क्या होगा कि नहीं होगा, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दिस इम्पास, इम्पास का मतलब पता है क्या है? इम्पास इज नो एक्शन, ठीक है। एज वी हैव टोल्ड, नो एक्शन इज अ बैड एक्शन, ठीक है। इम्पास का मतलब है रुके रहो, जैसा है वहीं रुको। दिस इम्पास मेक्स देम अप्रोच अ कंसल्टेंट। रुक ही नहीं रहे, हिल कंसल्ट के पास जाते हैं। द कंसल्ट मेक्स देम ऑब्जर्वेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेड बाय द कंसल्टेंट माइट रिड्यूस मिस्टर मिस्टर एम्बिट्स एंथुसियाज्म फॉर द न्यू इन्वेस्टमेंट आइडिया। कंसल्ट ने कुछ तो बोल दिया, ये ऑप्शन इग्नोर करते हैं, अगले बार पे आते हैं। टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट विल गिव राइज विल गिव सॉरी, टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट गिव हायर अर्निंग इन द फ्यूचर। क्या दिक्कत है ए में? बी में क्या दिक्कत है? बी से तो उसका इंक्रीमेंट हो सकता है। ये तो हमारा 6B क्वेश्चन है, उल्टा है। और भाई टेक इन्वेस्टमेंट करेगा फ्यूचर में और पैसे कमाएगा तू, कंसल्टेंट बोल रहा है। बी इज आउट। सी, इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी लीड्स टू रिडक्शन इन कॉस्ट इन द लॉन्ग रन। भाई पैसा बचेगा तुम्हारा। और अभी हम सिर्फ रेवेन्यू रेवेन्यू की बात करते हैं, पर पोटेंशियली हमारा पैसा बचेगा। हाँ, एनुअल अर्निंग है ये, तो बोल रहे कॉस्ट भी बचेगी तुम्हारा। ये तो वो सीट से कूदेगा वो, यही पॉजिटिव है भाई, एंथू इंक्रीज होगा उसका। टेक रिस्क कैन बी कंट्रोल्ड। भाई रिस्क रिस्क कंट्रोल हो सकते हैं। अच्छा लग रहा है डीबी, डीबी तो अच्छा लग रहा है वैसे, डी भी तो बढ़िया लग रहा है यार। डी टेक पर थोड़ा जेनरिक है, पॉजिटिव इंपैक्ट करेगा ये भी ना, जेनरिक है थोड़ा। आगे, बिजनेस इज ऑल अबाउट टेकिंग रिस्क डिसीजन। ई तो बहुत ही फुद्दू है। रिस्क 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 है तो इश्क है ना। ई जैटोल ने तो उठाया उसने टैगलाइन, इश्क है तो रिस्क है ना भाई। तो ई इज आउट, ई इज वेरी जेनरिक, ठीक है। तो आंसर यहाँ तो हो सकता है ए, ए हो सकता है। इन्वेस्टमेंट इज वारंटेड ओनली व्हेन बेनिफिट द आउटवेड कॉस्ट। ओ भाई, तभी वारंटी है इन्वेस्टमेंट की जब तेरा बेनिफिट करेगा कॉस्ट को, बेनिफिट तेरे आउटवे करेंगे कॉस्ट को। देख ले भाई, ये वो डरा रहा है तुम्हें बैठ के। हाँ बहुत ही पीयूष, वेरी गुड, बड़ा प्रैक्टिकल डिसीजन ले रहा है। और अरविंद भैया जो जो कूद कूद के आया था, उसके बाद हम करोड़पति बिलियनर बिलियनर बन जाएंगे, मिलियनर से वो शांत बैठ जाएगा। ए इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट वन, मनन वेरी गुड। ये बताओ भाई, इंक्रीज एंथुसियाज्म, विच ग्रेटर देन गिट। बहुत बढ़िया। कोई पूछ रहा था सर ग्रेटर देन वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं? बी ग्रेटर देन, सी ग्रेटर देन, ओके। सब बताओ भाई, बी ग्रेटर देन, सी ग्रेटर देन डी, बी और सी, बी और सी, बी एंड सी, बी एंड सी आर द बेस्ट वंस। डी, यार डी में एंथू बढ़ेगा क्या? ध्यान से देखो, डी में एंथू बढ़ेगा क्या? सीट से कूदूंगा क्या मैं? डी तो बोले अच्छा भाई टेक्नोलॉजी के रिस्क कंट्रोल हो सकते हैं, अच्छा ठीक है डन। मैं कूदूंगा थोड़ी कि कंसल्टेंट ने बोल दिया भाई रिस्क कंट्रोल हो सकते हैं, आर यू गाइस विद मी? तो बी एंड सी वुड बी बेटर। अंडरस्टूड एवरीवन? बी एंड सी आर बेटर। तो जिन्होंने बी और सी किया था बहुत बढ़िया बात है, ठीक है भाई, डन है। ओके गुड, आई थिंक वी आर मोर और लेस डन, वी आर मोर और लेस डन। एक और है ना? ओ एक और भी है, चल चल लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। 1:29 हुआ चाहते, लास्ट 1 मिनट फॉर द डे। व्हाट वाज द आंसर पूछने वाले लोगों को ना मैं मारूंगा। चावला साहब, चावला साहब, ऑप्शन ए। बाय थर्ड इज रॉन्ग, क्योंकि थर्ड में तो वो अच्छा हो जाएगा ना, खुश हो जाएगा। हमें बोलना है कि जिससे वो डर जाए भैया हमारा, अरविंद भैया। चलो पोल पोल करो, फिर वी गोना टॉक अबाउट आवर हैक स्लाइड। भाई यहाँ पे उड़ गए सारे बच्चे, क्या हो गया भाई? एक ही सवाल किया कराया था क्या साहिल ने? मजा ही आ गया भाई। पढ़ लो दोबारा पढ़ लो, लास्ट क्वेश्चन लगा ले, 1 मिनट भाई लगा ले, पेपर है परसों तुम्हारा।
चलो भाई, सुनो भी ध्यान से, क्वेश्चन सुनो, उड़ गए भाई तुम लोग। हाँ, पोल के अंदर 44% लोगों ने 34% लोगों ने चॉइस नंबर 2 किया है। और पोल शेयर करता हूं मैं। सो 34% लोगों की सेकंड चॉइस है। चॉइस नंबर 3 काफी लोग चूज कर रहे हैं। चॉइस नंबर 4 18%। चॉइस नंबर 5 1% लोगों ने। और बिजनेस इज व्हाट 1% लोग कौन है? ओए ओए, इसके तो रिस्क है। बंद कर दे। चॉइस नंबर 5 नहीं है। चॉइस नंबर 5 हमारी। ठीक है, डन। और चॉइस नंबर 1 5% लोगों ने किया। ठीक है, वापस आ जाओ। लेट्स गो। इन ऑर्डर टू सेल द टेक्नोलॉजी टू मिस्टर आर्बिट एंड मिस्टर बोरिंग, जोनाटो ने बोल रहा है 5 सेल्स की भैया मेरी मजानी लाइफ है। 5 सेल्स की मैं चीजें हैं मेरे पास दिमाग के अंदर। विच इज द फॉलोइंग सेल्स विच वुड रिड्यूस द अनसर्टेनिटी द मोस्ट मिस्टर आर्बिट एंड बोरिंग की है? अनसर्टेनिटी, उनको पैसे का डर लग रहा है एक्सेट्रा। देखते हैं। ऑल इधर कॉम्प्यूटर एग्रेसिवली, अरे सर सब पैसा लगा रहे हैं, आप भी लगाओ। इज ए कन्विंसिंग? इज ए कन्विंसिंग? अरे सब लगा रहे हैं सर टेक पे, आप भी लगाओ। नॉट एट ऑल। जो दुनिया कर रहा है, कंसल्टेंट ऐसी बातें कर रहा है, नालायक है वो। ए इज आउट। बी बॉम्बे। If the technology succeed, the annual earning would go 3 times from the next financial year, and they would be able to recover the investment within 1 year. हाय, बी कैसा है? बी तो बहुत बढ़िया है। बी के अंदर इफ लगा हुआ है। बी के अंदर इफ लगा हुआ है। जेता हो गया, समझा? जेता। और उनको पहले पता भी है। उनको पहले पता भी है ना कि भाई इतना पैसा लगाओगे 150 मिलियन रुपए विद इन अ ईयर तुम कम कमा लोगे भाई। 3 टाइम तो होने, ये तो उनको पता ही है ऑलरेडी। हाँ, ये तो ऑलरेडी सेल्स कर चुके हैं। समझा? और यही तो रिस्क हमने सॉल्व करना है। आगे कुछ नया बताओ। इफ लगा हुआ है यहाँ पे बी पर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ऑप्शन। सी, preliminary study indicate that the success of the rate of technology is 85%। यार लग रहा है कि स्टडी करी है हमने, और स्टडी में लगा है कि 85% सर आप कमा लोगे पैसा वापस। और वो कंसल्टेंट है, छोड़ मैकेंजी वैकेंजी होगा, इतने बिलियनर मिलियनर लोग हैं भाई, छोटे मोटे लोग नहीं है। तो बोल रहा है ऐसा, काफी पॉजिटिव लग रहा है। एटलीस्ट ए से तो बढ़िया है। ए बी तो उनको पता ही है। हाँ भाई, 85% इज गुड रेट, वेरी गुड। हाँ भाई, याद रखना 70 75 80 85% इज अ गुड रेट। हैवीली इन्वेस्टिंग मतलब लगा दिया पैसा सारा भाई। हैवीली इन्वेस्ट किया आपने तो 100 रुपए है तो मतलब 80 रुपए तुम अदानी स्टॉक पे लगा के बैठे हो, एक्सेट्रा। 60 राहुल बोल रहे 60 ठीक ठाक है, हैवीली नहीं है। ठीक है, आगे। R&D टीम्स ऑफ द IT इज वर्किंग काउंटर एनी पॉसिबल डाउन साइड। बहुत बढ़िया। इसके अंदर एक एक वर्ड है जो गलत है। एक वर्ड है जो गलत है। इज वर्किंग ऑन। जब झोल होगा तो सर हम संभाल लेंगे। अभी है नहीं हमारे पास सोल्यूशन रेडी। समझ आ रहा है? हाँ, अभी है नहीं सोल्यूशन। R&D काम कर रही है सर इसके ऊपर। अंडरस्टूड? इज वर्किंग। ये सेल्स कैसे होगा? हाँ, नेक्स्ट वन। Business is all about risk. Which is the best answer, boys and girls? Anything which can be done by data is the best thing to do. Learn so much, sir. Great. Hope you guys enjoyed the last 3 days journey. Signing off from Bali. और नेक्स्ट सेशन अपन कल तुम्हारा क्लास है। फ्राइडे को अपन थोड़े ज्यादा टॉपिक्स को मिलवाएंगे तुम लोगों को। एंड पढ़ते जाइएगा। यू गॉट एवरीथिंग व्हाट इट नीड्स टू टेक। ठीक है, मेहनत करेगा। हैप्पी जर्नी। मैं अभी हूँ, अभी यही हूँ 2-3 दिन यार। अभी तो मैं, मेरा पूल है बाहर में, तो पूल तक नहीं गया हूँ अभी तक। कल जाना है मैं पूल के स्विमिंग करने। ठीक है जी, चलो डन है। तुम दैट फाड़ के आओ। हाँ, फाड़ के आओ बच्चों, करके आओगे। तुम्हें 15-15 नंबर चाहिए मेरे को डीएम के अंदर, और फिर स्क्रीनशॉट भेजना, सर आगे 15, सर आगे 15। ठीक है, डन। गॉड ब्लेस यू गाइस, कीप किलिंग, थैंक यू सो मच, कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द बेस्ट। या छोड़ना मत प्रिपरेशन, एक्सिलरी वेट्स।